और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो आपके सामने अब समय की घड़ियाँ यूँ कहिए कि बिल्कुल कम हो गई है, या यूँ कहें कि अब समय है ही नहीं। यूपी पीसीएस प्री 2024 का जो एग्ज़ाम है आपके सामने, वो 17 मार्च को है, और अब क्या आप कर सकते हैं वो आपको देखना है। इस बीच आर के जो नेगेटिव माहौल जो आपके सपनों पर नकारात्मक असर डाला लीक वाली खबरों ने, और जिसके लिए आप लोग लगातार हैं, वो भी आपको तनाव दे रही है। उस तनाव से उभरना भी कठिन, लेकिन क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, मुश्किल से 27-28 दिन का समय है, और उसमें भी कुछ शादी बारातों का समय चल रहा है, वो भी आपको डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो ये मान के चलिए कि आपके पास अधिकतम जो दिन बच रहे हैं वो 25 दिन के आसपास बच रहे हैं, और आपको 25 × 10 कम से कम अब आपको 250 घंटे निकालने ही निकालने हैं मिनिमम। 250 से लेकर के 300 घंटे आपको निकालने ही निकालने किसी भी तरीके से, तब आप प्री में अगर आपने साल भर पढ़ाई की तो फाइट कर पाएंगे। ये सोचें कि अब इतने घंटे में पढ़ के तो असंभव है। अगर आपने अपनी मेहनत पहले से की है तो 250 से 300 घंटे जो ये होंगे आपके निर्णायक घंटे होंगे। और इन घंटों में आपको क्या करना है, जो इस वर्ष अभी 2023, पहले के तो आप पढ़ ही रहे, 2023 में हुए कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीपीएससी का रहा हो खास तौर से, या अन्य एमपी या उत्तराखंड कहीं का भी जो भी एग्ज़ाम रहा हो, उसको आपको सॉल्व करना है। कहीं का भी हो वो आपको अभी सॉल्व करना है, 2023 में हुए सभी क्वेश्चंस पेपर। और अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो मेरे चैनल पे मैं उसको बाकायदा सॉल्व करवाता हूँ, वो आपको मिल जाएंगे। वो आरोग्य में भी डलवाए थे मैंने, फिर से भी सॉल्व करा दूंगा, तो वो आप निश्चित रूप से देखें। पहला काम तो आपको यही करना है। क्या क्या करना, पॉइंट 1 कि 2023 जनवरी से लेकर अब तक हुए सभी एग्ज़ाम पेपर आपको सॉल्व करने हैं बेहतर तरीके से। उसमें ये वाला जो कैंसिल होने जा रहा है उसको भी आप सॉल्व कर ले, उसके भी क्वेश्चन ठीक थे। तो 2023 से लेकर अभी तक, यानी कि का ही 11 फरवरी को आपको था, यानी कि 2023 जनवरी से लेकर के जनवरी और 24 तक, एक साल के भीतर जितने भी एग्जाम पेपर्स हुए उन सबको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद क्या काम करना है, सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करना है करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स पर कम से कम कोई 2 बुक आपको पढ़नी है, चाहे तो घटना चक्र और घटनासार, या घटना चक्र जो भी आप देखिए। 4 बुक का मैं ऑप्शन दे रहा हूं, उनमें से आप कोई पढ़ सकते हैं। एक तो आपका घटना चक्र हो गया, है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं इसका है। अगला ऑप्शन है घटनासार, घटनासार आइदर एडिटोरिया आप भी देख रहे हैं, या और भी कोई आपके पास स्पीडिया, जो भी, मतलब प्रेफर ये आप करें कि ये 2 ज़्यादा बेहतर हैं। मतलब बेहतर तो सभी हैं, लेकिन आपको एक घटना चक्र या घटनासार में से पढ़नी है, चाहे तो अगर आप कॉम्बिनेशन, फिर एक एडिटोरिया है स्पीडी ले सकते हैं। जो भी आप इन मतलब 2 बुक को आपको महीने में पढ़ना, लगभग अगर आप 250 घंटे मान के चल रहे हैं, तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं तो 250 घंटों में से लगभग आपको, मेरे हिसाब से अगर आपके पास 250 घंटे हैं तो 100 घंटे आपको करंट अफेयर्स को देना देना है ना, इस तरह बांट लीजिए। और जिनका भी सी सेट कमज़ोर है वो 50 घंटे कम से कम सी सेट को दें। यहाँ से 50 नहीं दे पाते हैं तो ज़्यादा पड़ रहा है, तो कम से कम 30 घंटे आपको देने ही देने हैं सी सेट के लिए, मिनिमम 30। 130 बचे 120, और 120 घंटों में आपको 40 घंटों में क्या करना है, 2023 में हुए सभी बैक ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने, और 80 घंटों में आपको जो भी सामान्य ज्ञान लगता है, लूसेंट, अरिहंत, दृष्टि, जहाँ से भी जो भी आपको लगता है कि ये हमारा पोर्शन कमज़ोर है जीके का, जो हमें नहीं आता है हिस्ट्री, उसमें भी आपको समय देना है। और घटना चक्र बैक ईयर आपका चल ही रहा है। पूर्वावलोकन आपको हाँ, पूर्वावलोकन भी आपको डेली पढ़ना है। तो इसी मैनेज करना है कि आप कैसे टॉपिक, घटना चक्र, पूर्वावलोकन भी आपको पढ़ते रहना है मस्त तरीके से। समय कम है उसके बावजूद भी। और अगर आप कोई चैनल फॉलो करते हैं तो वहाँ से आप लगा लीजिए, कोई टेस्ट सीरीज आप फॉलो करते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो
मेरे चैनल पे आपको 2024 करके पूरी पीडीएफ मिलेगी और पूरा वीडियो मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। और फिर से 2000 पीसेस के लिए आज से ही सीरीज हम लोग शुरू करेंगे 50-50 क्वेश्चन की वो, और फिर घटना चक्र आते ही पूरा वॉल्यूम मिलेगा उसका, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 50 क्वेश्चन हम लोग देंगे अभी आज से ही आपको करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण होंगे वो। और आप जहाँ से भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वहाँ की आप टेस्ट सीरीज में भी जुड़े रहें, लेकिन टेस्ट सीरीज की बारंबारता मत करिए, फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ाइए। टेस्ट सीरीज किसी भी एक संस्थान की आप जहां से लगा रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं आप कहां से लगा रहे हैं, लेकिन एक हो, बहुत बोरिंग टेस्ट सीरीज नहीं हो, एकदम 150 क्वेश्चन भर दिए हैं और एकदम 15,000 10,000 क्वेश्चन दे दिए हैं और फिर आप उसके नीचे दबे जा रहे हैं। टेस्ट वो क्या फायदा हुआ कि आपने 10,000 क्वेश्चन करवाए और उन 10,000 क्वेश्चन में अगर आपको 60-70 मिल गए, उसके बाद कहा कि सब यहीं से आ गए, तो आप कब रट पाएंगे 10,000 क्वेश्चन? ये भी तो आप सोचिए। तो टेस्ट सीरीज भी ऐसी लगाएं जो आपको हेल्प करे, कम मात्रा में अधिक क्वेश्चन दे। जैसे हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज चले उसमें हम लोग क्या करते हैं, 40 क्वेश्चन देते हैं एक टेस्ट सीरीज में और सप्ताह में 3 दिन चलाते हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन है लगभग एक वीक में। और ये मान के चलिए औसतन मैं 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा पूरा जो चल रही है, और उसमें भी अगर आपको 60-70 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो ये बेहतर है कि जो 10,000 क्वेश्चन आपको दे करके आपको दिलवा रहे हैं, यानी कि जो काम आपका 100% में हो रहा है वो 10% में हो जा रहा है, तो आप स्वयं चुन सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी जारी है, हालांकि टेस्ट सीरीज में अब शामिल होने का मौका नहीं है, फिर भी कुछ बच्चों के कमेंट्स आए लगातार कि सर हम किसी कारणवश आरोग्य से अन्य रह गए थे। तो अगर चाहें तो आज शाम तक इस नंबर पर 7237853197 पर व्हाट्सअप करके उसकी जानकारी लेकर के शामिल हो सकते हैं, अंतिम मौका रहेगा। टेस्ट सीरीज चल रही, लगभग 10-11 टेस्ट उसमें हो चुके हैं। खैर, आप टेस्ट सीरीज में नहीं जोड़ते हैं तो ये कोई ब्रह्मवाक्य नहीं है कि उसके बिना नहीं हो, आप कोई भी टेस्ट सीरीज मत लगाइए, तब भी आपका सिलेक्शन फ्री में होके रहेगा। इस बात को मैं पहले भी कहता आ रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। बस आपको ये करना है कि लास्ट बचे 250 घंटों में अपनी रणनीति को ऐसे शामिल करना है कि लगभग 100 घंटे करंट अफेयर्स दे दीजिए, ये देखिए, और 50 घंटे लगभग आपको देने हैं घटना चक्र पूरा होकर 150 हो गए। उसके बाद लगभग 30 घंटे सीसेट को दे दीजिए और 30 ही घंटे में आपका खत्म हो जाएगा 2023 में हुए सभी क्वेश्चन पेपर। कितने हो गए घंटे आपके, देखिए गिन के देखिए, 150 हो गए और 210 हो गए और फिर बचते हैं 40। उसमें आप जो जीएस जीके जो भी करना चाहे उस, मतलब आपको ये आइडियल नहीं है, ये कम ज़्यादा आपको मैनेज करना है अपने हिसाब से। 250 से 300 घंटे की बात मैंने की, मैक्सिमम 300 घंटे पढ़ सकते हैं और उससे ऊपर पढ़ लें वो आपकी इच्छा, लेकिन मिनिमम 250 घंटे आपको देने हैं आज से। डिटेल की बात करें तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और रही बात जो कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्या करने, कट ऑफ, वो हम लोग बाद में बात करेंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको 95+ क्वेश्चंस का टारगेट आपको लेकर चलना ही चलना है, ये आप मान के चलें, है ना। पोस्टें क्या है, कैसी है, कितनी बड़ी है, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। पोस्टें निश्चित रूप से बढ़ रही हैं आपकी, बट आपको 95 क्वेश्चंस का टारगेट आपको लेके चलना है कि तभी आप किन परंतु में ना पड़े, हो सके तो ये 100 आज जाना चाहिए, है ना। रही बात पोस्टों की, तो पोस्टें मैंने बताया था आपको बहुत बेहतर हैं, उनके लिए अलग से हम लोग वीडियो बना के बात कर लेंगे। आज के लिए इतना, चूंकि लंबा वीडियो बना रहा हूँ तो आपको दिक्कत होगी। हाँ, अभी नेगेटिव माइंडसेट से उबर जाइए, आत्मविश्वास फिर से बना लीजिए, समय बहुत कम है, जुट जाइए, क्योंकि आरओ की नकारात्मकता जो है वो निश्चित रूप से परीक्षार्थी के लिए बहुत नेगेटिव पैदा करने वाली, उससे उबरना भी बड़ा दुखदायी, लेकिन निश्चित पेपर के द्वारा होगा। बट अब आप जग जाइए, 4 बार 24 गज अंगुलस्त प्रमाण, ताव पर बैठो सुल्तान मत चुको चौहान, तो आपके पास समय नहीं है, अब आपको जुटना ही जुटना है और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अगली बार लिस्ट में आपका SDMD वाइस में आपका भी नाम होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए।